नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर अखिलेश यादव सत्ता की बाजी पलटकर नई सरकार बनाएंगे या मायावती दोबारा राजनीति में अपना दम दिखाते हुए नया हुंकार भरेंगी? उत्तर प्रदेश की जनता का मूड फिलहाल तीन तरफा बटा नजर आ रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं योगी ने कानून व्यवस्था को संभाला, दोबारा मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सपा समर्थक दावा कर रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, अखिलेश के नेतृत्व में नई सरकार बने। और तीसरा मोर्चा मायावती का, जो कह रहा है कि दलित और पिछड़ा समाज फिर से बहुजन की तरफ लौट सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, जनता अभी इंतजार में है, कोई खुलकर फैसला नहीं। शहरों में विकास का मुद्दा, गांवों में किसान और बेरोजगारी, यही तय करेगा कि 2027 में मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो क्या यूपी के मतदाता फिर कहेंगे योगी दोबारा, या फिर अखिलेश यादव को देंगे सत्ता की चाबी, या मायावती लौटेंगी अपनी खोई जमीन पर? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 12 विधानसभा सीटों वाले प्रयागराज जिले में बीजेपी जबरदस्त बढ़त पर। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलने का अनुमान, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों का खाता भी नहीं खुलता। ये संकेत साफ, हिंदुस्तान के दिल में कमल की रफ्तार तेज और समाजवादी पार्टी बस 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। क्या प्रयागराज में बीजेपी की धमाकेदार पकड़ जारी रहेगी? देखना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ओपिनियन पोल है, फैसला जनता करेगी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी चुनावी तस्वीर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा माहौल सामने आया है। अयोध्या जिले की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का अनुमान, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों 0 पर। रामनगरी में कमल की बढ़त बरकरार, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में, और बाकी दलों का जनता ने इस बार नाम भी नहीं लिया। क्या अयोध्या में बीजेपी का पलड़ा और भारी होगा या एसपी पलटवार दिखाएगी? फिलहाल ये तो ओपिनियन पोल है, असली फैसला ईवीएम खोलेगी। कानपुर देहात से इस समय की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे सीधा संदेश दे रहा है। कानपुर देहात की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 4 में 4 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। मतलब साफ, कानपुर देहात में कमल का परचम एक तरफा, ना कोई टक्कर, ना कोई प्रतिस्पर्धा। बीजेपी यहां पूरी तरह क्लीन स्वीप मोड में। हवा का रुख क्या यही रहेगा या मैदान में कोई नया मोड़ आएगा? फिलहाल फैसला जनता के हाथ में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा मिनी ट्रैकर सामने। 403 में से 21 सीटों का संकेत, और तस्वीर पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के हक में झुकती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 17 सीटों का समर्थन, अखिलेश यादव को सिर्फ 4 सीटें और अन्य दल 0 पर। मतलब साफ, शुरुआती राउंड में बीजेपी का दबदबा जबरदस्त, समाजवादी पार्टी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में, जबकि बाकी दलों का नाम तक नहीं। क्या ये रुझान पूरे प्रदेश की दिशा तय करेगा या अभी तस्वीर बदलेगी? देखना होगा, क्योंकि ये ओपिनियन पोल है, असली जनता का फैसला बाकी है। मिर्जापुर से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल की नई लहर और नतीजे बता रहे हैं यहाँ मुकाबला एक तरफा। कुल 5 विधानसभा सीटों वाले मिर्जापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। हाँ, बीजेपी को 5 में 5 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। यानी मिर्जापुर में कमल का परचम तूफानी रफ्तार से, किसी विपक्ष की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। क्या मिर्जापुर बीजेपी का क्लीन स्वीप किला बन चुका है या चुनाव में कुछ बदलेगा? फिलहाल जनता ने पूरा भरोसा एक ही पार्टी पर डाल दिया है। मथुरा से इस समय की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के ताज़ा संकेत और तस्वीर पूरी तरह कमल के रंग में रंगी दिख रही है। मथुरा जिले की कुल 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 5 में 5 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। मतलब साफ, कृष्णनगरी में कमल का परचम बुलंद, विपक्ष का नाम तक नहीं। क्या मथुरा बीजेपी का अटल किला बन चुका है या चुनावी हवा में कोई बड़ा मोड़ आएगा? फिलहाल ओपिनियन पोल की आवाज जनता की पसंद साफ कर रही है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और तस्वीर एकदम एक तरह दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी जिले की कुल 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 8 में 8 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। यानी लखीमपुर खीरी का पूरा जनादेश कमल के पक्ष में सिमट पाऊंगा। विपक्ष की हवा गायब और बीजेपी क्लीन स्वीप मोड में। क्या ये रुझान चुनाव तक जस का तस रहेगा या कोई बड़ा उलटफेर सामने आएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों ने हलचल बढ़ा दी है। 403 सीटों में से 39 सीटों का शुरुआती संकेत और तस्वीर पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के पक्ष में झुकी हुई। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 35 सीटों का मजबूत समर्थन, अखिलेश यादव सिर्फ 4 सीटों को सिमटते दिखाई दे रहे और अन्य दल पूरी तरह 0 पर। मतलब साफ, बीजेपी का शुरुआती चुनावी मोमेंटम जबरदस्त, समाजवादी पार्टी पकड़ बनाने के लिए संघर्षरत और बाकी दलों का नाम तक सुनाई नहीं दे रहा। क्या ये रुझान पूरे प्रदेश की हवा तय करेगा या चुनावी जंग में कोई बड़ा मोड़ आएगा? बिजनौर से इस वक्त की ताज़ा चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल की नई तस्वीर सामने आई है और यहाँ मुकाबला रोचक। बिजनौर जिले की कुल 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त में, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए और कांग्रेस 1 सीट तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा। मतलब बिजनौर में सत्ता की लड़ाई टक्कर भरी, बीजेपी आगे, एसपी चुनौती में और कांग्रेस ने 1 सीट से दस्तक दी है। क्या ये संतुलन चुनाव तक ऐसा ही रहेगा या जनता का मूड किसी और करवट लेगा? वाराणसी से इस वक्त की सबसे गर्म चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और बनारस की तस्वीर पूरी तरह केसरिया रंग में। 8 विधानसभा सीटों वाले वाराणसी जिले में भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 8 में 8 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह 0 पर। मतलब साफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विपक्ष का नामो निशान नहीं। यहाँ कमल का किला और मजबूत, विपक्ष की हवा पूरी तरह खामोश। क्या वाराणसी में ये रुझान परिणामों तक कायम रहेगा या कोई बड़ा झटका देखने को मिलेगा? जालौन से इस समय की चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल की नई तस्वीर सामने आई है। जालौन जिले की कुल 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट अपने खाते में डालती दिख रही है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों का खाता 0 पर ही अटका। यानी जालौन में बीजेपी की बढ़त जारी, एसपी मुकाबले में मौजूद, लेकिन बाकी दलों की आवाज गायब। क्या चुनावी नतीजों में भी यही समीकरण 2 बनाम 1 रहेगा या गांव-गांव परिदृश्य बदल जाएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया ट्रैकर सामने आया है। 403 सीटों में से 58 सीटों के रुझान और तस्वीर में योगी आदित्यनाथ की बढ़त और साफ हो रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 50 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव सिर्फ 7 सीटों तक सिमटे हुए और अन्य दल महज 1 सीट पर टिके दिखाई दे रहे हैं। मतलब बीजेपी चुनावी मोमेंटम में तेज दौड़ती, समाजवादी पार्टी मुकाबले में संघर्ष करती और बाकी दलों की जमीन लगातार खिसकती हुई। क्या ये बढ़त पूरे प्रदेश का मूड तय कर देगी या नतीजों तक तस्वीर बदल सकती है? आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और ताज नगरी की तस्वीर पूरी तरह एक तरफा।
आगरा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 9 में 9 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी का नाम भी नहीं। यानी आगरा में चुनावी हवा पूरी तरह कमल के साथ विपक्ष की आवाज तक दब चुकी है। क्या ताज नगरी में ये रुझान नतीजों तक कायम रहेगा या मैदान में कोई बड़ा उलटफेर आएगा? सीतापुर से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे सामने आया है। सीतापुर जिले की कुल 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर मजबूती से आगे, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट बचाती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी बाकी दलों की हवा पूरी तरह खामोश। मतलब सीतापुर में बीजेपी का वर्चस्व भारी, एसपी के पास सिर्फ 1 सीट की पकड़, लेकिन चुनावी मैदान में चुनौती अभी भी बाकी। क्या ये 8 बनाम 1 का समीकरण नतीजों तक ऐसा ही चलेगा या जनता का मूड कोई नई करवट लेगा? लखनऊ से इस वक्त की सबसे अहम चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और राजधानी की तस्वीर दिलचस्प। लखनऊ जिले की कुल 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मजबूत बढ़त में है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी राजधानी में सत्ता की लड़ाई 2 दलों पर सिमटी हुई। मतलब बीजेपी राजधानी में दबदबा बनाए, एसपी ने 2 सीटों से चुनौती पेश की, लेकिन बाकी दलों का नाम तक नहीं। क्या ये 7 बनाम 2 का अंतर चुनाव तक बना रहेगा या राजधानी में हवा कोई बड़ा मोड़ लेगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया बड़ा ट्रैक सामने। 403 सीटों में से 85 सीटों के शुरुआती रुझान और तस्वीर में योगी आदित्यनाथ की बढ़त और भी प्रचंड दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 74 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव सिर्फ 10 सीटों तक सिमटे और अन्य दल 0 पर ठहरे हुए। मतलब बीजेपी की चुनावी लहर तेज, समाजवादी पार्टी मुकाबले में दूर और बाकी दलों का अस्तित्व तक नजर नहीं आता। क्या ये बढ़त पूरे प्रदेश की दिशा तय कर देगी या जनमत में कोई तगड़ा मोड़ बाकी है? गोरखपुर से इस वक्त की सबसे जोरदार चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा डेटा और नतीजे यहां पूरी तरह एक तरफा। गोरखपुर जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 9 में 9 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में विपक्ष की आवाज गायब, कमल का किला और भी मजबूत होता दिख रहा है। क्या गोरखपुर का ये क्लीन स्वीप रुझान नतीजों तक बना रहेगा या जनता कोई नया मोड़ लाएगी? झांसी से इस वक्त की बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। झांसी जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 4 में 4 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। यानी रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर विपक्ष पूरी तरह चुप, कमल निर्विरोध दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या झांसी में ये क्लीन स्वीप रुझान नतीजों तक कायम रहेगा या जनता किसी नए समीकरण को जन्म देगी? कानपुर नगर से इस वक्त की गर्म चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और इंडस्ट्रियल सिटी की राजनीति में दिलचस्प मोड़। कानपुर नगर की कुल 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी लड़ाई 2 दलों पर सिमटी। बीजेपी आगे, एसपी चुनौती में। क्या ये 8 बनाम 2 का फॉर्मूला नतीजों तक कायम रहेगा या मैदान में कोई बड़ा उलटफेर? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा अपडेट सामने।
403 सीटों में से 108 सीटों के शुरुआती संकेत और तस्वीर में योगी आदित्यनाथ की बढ़त और भी विशाल दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 95 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 12 सीटों तक सीमित और अन्य दल अब भी शून्य पर। मतलब बीजेपी चुनावी हवा में सबसे आगे, समाजवादी पार्टी पीछा करने में संघर्षरत और बाकी दलों की बात तक नहीं निकल रही। क्या ये बढ़त यूपी का अंतिम मूड तय कर देगी या अब भी समीकरण बदलने की गुंजाइश है? बरेली से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और हुआ है दिलचस्प मुकाबला। बरेली जिले की कुल 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी सत्ता की असली जंग बीजेपी बनाम एसपी। बरेली में बीजेपी का दबदबा, एसपी की 2 सीटों से चुनौती और बाकी दलों की राजनीतिक मौजूदगी लगभग नदारद। क्या ये 7 बनाम 2 का बड़ा अंतर नतीजों तक बना रहेगा या चुनाव में कोई नई करवट? एटा से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताज़ा सर्वे और यहाँ तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। एटा जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 4 में 4 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। यानी एटा में कमल का परचम लहराता हुआ विपक्ष की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। क्या एटा का ये क्लीन स्वीप रुझान नतीजों तक रहेगा या चुनावी मैदान में कोई नई चाल चलेगी? संभल से इस वक्त की दिलचस्प चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ मुकाबला एक तरफा नहीं, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। संभल जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट तक सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी लड़ाई बिल्कुल बीजेपी बनाम एसपी, लेकिन पलड़ा एसपी का भारी। क्या संभल में अखिलेश यादव की ये बढ़त कायम रहेगी या बीजेपी 1 से 4 तक छलांग लगा पाएगी? याद रखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा अपडेट सामने आ चुका है। 403 में से 125 सीटों के शुरुआती रुझान और तस्वीर अब पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक योगी को 107 सीटों का मजबूत समर्थन, अखिलेश यादव सिर्फ 17 सीटों तक सिमटे हुए और अन्य दल महज 1 सीट पर टिके। मतलब बीजेपी की चुनावी रफ्तार तेज, हवा के झोंके और मजबूत, समाजवादी पार्टी पीछा करने की कोशिश में और बाकी दल रडार से लगभग गायब। क्या ये रुझान अब पूरे यूपी का मूड फाइनल कर देंगे या मैदान में अभी भी कोई बड़ा मोड़ बाकी है? ध्यान रहे, अमरोहा से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प। अमरोहा जिले की कुल 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर बराबर की टक्कर देती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी अमरोहा में सीधे 2-2 की जंग, बीजेपी बनाम एसपी। यहाँ हवा 50-50 पर अटकी, जनता का मूड स्प्लिट और दोनों दलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा। क्या चुनाव में ये बराबरी जारी रहेगी या जनता किसी एक पक्ष को निर्णायक बढ़त दे देगी? शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताज़ा डेटा और यहाँ तस्वीर एकदम एक तरफा। शाहजहांपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 6 में 6 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी शाहजहांपुर में कमल का तूफानी परचम। विपक्ष की आवाज पूरी तरह दब चुकी है। क्या ये क्लीन स्वीप रुझान नतीजों तक जारी रहेगा या चुनावी मैदान में कोई बड़ा पलटाव सामने आएगा? फिरोजाबाद से इस वक्त की चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा
और यहाँ मुकाबला रोमांचक मोड़ पर। फिरोजाबाद जिले की कुल 5 सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी लड़ाई सीधी एसपी बनाम बीजेपी और पलड़ा एसपी का भारी। क्या अखिलेश यादव के उम्मीदवार फिरोजाबाद को 3-2 से अपने नाम कर पाएंगे या बीजेपी रुझान पलटकर बराबरी बना देगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया बड़ा अपडेट सामने। 430 में से 140 सीटों के रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मजबूती से टिक गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 117 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 22 सीटों पर सिमटे और अन्य दल महज 1 सीट पर। मतलब बीजेपी की चुनावी लहर स्थिर और ताकतवर। समाजवादी पार्टी दोहरे अंकों में तो पहुंची, लेकिन फासला अब भी बहुत बड़ा और बाकी दल मौजूद ही नहीं। क्या ये 117 बनाम 22 का अंतर यूपी का अंतिम मूड तय कर देगा या चुनावी जंग में कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है? याद रहे, सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा डेटा और यहाँ तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। सोनभद्र जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 4 में 4 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी सोनभद्र में कमल का क्लीन स्वीप, विपक्ष की आवाज बिल्कुल गायब। क्या सोनभद्र में ये एक तरफा रुझान नतीजों तक कायम रहेगा या चुनावी मैदान में कोई अप्रत्याशित मोड़ आएगा? पीलीभीत से इस वक्त की ताज़ा चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगी दिखाई दे रही है। पीलीभीत जिले की कुल 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी को 4 में 4 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी पीलीभीत में विपक्ष का पूरा जनाधार धुंधला और कमल का परचम बेरोक टोक लहराता हुआ। क्या पीलीभीत में ये क्लीन स्वीप रुझान नतीजों तक जारी रहेगा या जनता कोई नया समीकरण बनाएगी? फर्रुखाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे और यहाँ नतीजे बिल्कुल एक तरफा। फर्रुखाबाद जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 4 में 4 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी फर्रुखाबाद में विपक्ष का सफाया, कमल का परचम पूरी ताकत से लहरा रहा है। क्या ये क्लीन स्वीप रुझान नतीजों तक बरकरार रहेगा या मतदान के बाद कोई नया ट्विस्ट मिलेगा? अमेठी से इस वक्त की चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और नतीजे यहाँ दिलचस्प टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेठी जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत बढ़त में और समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर बराबरी की चुनौती देती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी अमेठी में मुकाबला सीधा 2 बनाम 2, बीजेपी बनाम एसपी। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील इस जिले में जनता का मूड बराबरी पर अटका और तस्वीर अभी भी खुली लड़ाई की। क्या चुनाव के नतीजों में ये संतुलन टूटेगा या अमेठी वाकई 50-50 का फैसला सुनाएगी? बलरामपुर से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ सत्ता की लड़ाई का स्पष्ट संकेत सामने आया है। बलरामपुर जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट तक सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी तस्वीर साफ, बीजेपी 3, एसपी 1 और बाकी दल गायब। क्या बलरामपुर में कमल का ये दबदबा बरकरार रहेगा या एसपी चुनौती को और बड़ा करेगी? सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ मुकाबला दिलचस्प टक्कर के साथ बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है। सहारनपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों तक पहुंचती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी चुनावी समीकरण बीजेपी 5 बनाम एसपी 2, मतलब बीजेपी की बढ़त कायम और एसपी 2 सीटों से चुनौती पेश करती हुई, बाकी दलों की हवा गायब। क्या सहारनपुर में ये फासला नतीजों तक बना रहेगा या विपक्ष हवा का रुख मोड़ पाएगा? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर अपडेट जारी। 403 में से 167 सीटों के ताजा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मजबूती से टिक गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 139 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 27 सीटों तक सिमटे और अन्य दल सिर्फ 1 सीट पर। मतलब बीजेपी की चुनावी लहर लगातार ऊंची, समाजवादी पार्टी अंतर कम करने की कोशिश में और बाकी दल स्कोरबोर्ड से लगभग गायब। क्या ये 139 बनाम 27 का बड़ा अंतर यूपी का अंतिम जनमत बनेगा या नतीजों से पहले कोई बड़ा ट्विस्ट? चंदौली से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर बीजेपी की बढ़त पर ठहरी हुई। चंदौली जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट तक सिमटी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी सीधी टक्कर बीजेपी बनाम एसपी 3 बनाम 1। बीजेपी ने यहाँ बढ़त सुनिश्चित की, एसपी को सिर्फ 1 सीट की राहत और बाकी दल पूरी तस्वीर से बाहर। क्या चंदौली में ये 3-1 का अंतर नतीजों तक कायम रहेगा या जनता कोई नया फैसला देगी? देवरिया से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे और यहाँ तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। देवरिया जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी को 7 में 7 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी भी 0 पर। यानी देवरिया में कमल का तूफानी परचम, विपक्ष की आवाज बिल्कुल बंद। क्या ये क्लीन स्वीप रुझान मतदान तक कायम रहेगा या मैदान में कोई बड़ा चौंकाने वाला मोड़ आएगा? फतेहपुर से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा सामने आया है और यहाँ की तस्वीर किसी भी दल के पक्ष में नहीं झुक रही। फतेहपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 0, समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी 6 सीटों पर जनता का मूड पूरी तरह अनिर्णय की स्थिति में। न कमल की पकड़, न साइकिल की रफ्तार, न हाथ की मौजूदगी और न ही हाथी का असर। फतेहपुर में बड़ा सवाल, क्या जनता नए चेहरे की तलाश में है या चुनाव तक कोई बड़ा उलटफेर सामने आएगा? फतेहपुर से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा सामने आया है और यहाँ की तस्वीर किसी भी दल के पक्ष में नहीं झुक रही। फतेहपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 0, समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी 6 सीटों पर जनता का मूड पूरी तरह अनिर्णय की स्थिति में। न कमल की पकड़, न साइकिल की रफ्तार, न हाथ की मौजूदगी और न ही हाथी का असर। फतेहपुर में बड़ा सवाल, क्या जनता नए चेहरे की तलाश में है या चुनाव तक कोई बड़ा उलटफेर सामने आएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने। 403 में से 184 सीटों के रुझान और तस्वीर अब लगभग एक तरफा होती जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को 153 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 30 सीटों पर सिमटे हुए और अन्य दल सिर्फ 1 सीट पर टिके। यानी बीजेपी की चुनावी रफ्तार तेज और प्रभावी, समाजवादी पार्टी फासला कम करने की कोशिश में और बाकी दल तस्वीर से लगभग बाहर। क्या ये 153 बनाम 30 का विशाल अंतर यूपी की दिशा पहले ही तय कर चुका है
या नतीजों में कोई बड़ा सरप्राइज बाकी है? उन्नाव से इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के नाम। उन्नाव जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 6 में 6 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी उन्नाव में कमल का क्लीन स्वीप, विपक्ष की आवाज पूरी तरह गायब। क्या उन्नाव में ये एक तरफा रुझान मतदान तक कायम रहेगा या जनता चुनाव में कोई बड़ा मोड़ लाएगी? सिद्धार्थनगर से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ मुकाबला काफ़ी दिलचस्प। सिद्धार्थनगर जिले की कुल 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों तक मजबूत पकड़ बनाए हुए। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी सीधी जंग बीजेपी 3 बनाम एसपी 2। मतलब बीजेपी आगे लेकिन एसपी कड़ी चुनौती में और बाकी दल पूरी तस्वीर से बाहर। क्या सिद्धार्थनगर का ये 3-2 का समीकरण चुनाव परिणामों तक कायम रहेगा या जनता आखिरी वक्त में हवा का रुख बदलेगी? हरदोई से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। हरदोई जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 8 में 8 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर हैं। यानी हरदोई में कमल का क्लीन स्वीप, विपक्ष की आवाज लगभग खामोश। क्या ये 8-0 का समीकरण मतदान तक कायम रहेगा या जनता आखिरी समय में कुछ अलग फैसला करेगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा अपडेट जारी। 403 में से 203 सीटों के ताज़ा रुझान और तस्वीर अब एक तरफा बहुमत की ओर झुकती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को 170 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव सिर्फ 32 सीटों पर सिमटते हुए और अन्य दल अब भी 1 सीट पर टिके। मतलब बीजेपी की चुनावी आंधी तेज, समाजवादी पार्टी खाई पाटने की कोशिश में और बाकी दल गायब। क्या ये 170 बनाम 32 का अंतर उत्तर प्रदेश की दिशा तय कर चुका है या मतदान के बाद कोई बड़ा मोड़ सामने आएगा? जौनपुर से इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ तस्वीर रोमांचक टक्कर दिखा रही है। जौनपुर जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी जौनपुर में सीधी लड़ाई एसपी 5 बनाम बीजेपी 4। यहाँ जनता का मूड 1 सीट से एसपी के पक्ष में झुका, लेकिन मुकाबला आखिर तक नाखून चबवाने वाला। क्या अखिलेश यादव की ये बढ़त नतीजों तक कायम रहेगी या बीजेपी आखिरी वक्त में 4 से 5 पर पहुंचेगी? गाजीपुर से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ समीकरण कई दलों में बटा हुआ दिख रहा है। गाजीपुर जिले की कुल 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त में, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर पकड़ बनाए और बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट तक पहुंचती दिखाई दे रही है। यानी तस्वीर बीजेपी 3, एसपी 2, कांग्रेस 1, बीएसपी 1। गाजीपुर में चुनावी जंग मल्टी कॉर्नर फाइट, वोट 4 दलों में बिखरते और जनता का मूड खुला और अनिश्चित। क्या बीजेपी अपनी 3 सीटों का दबदबा बढ़ाएगी? क्या एसपी 2 से पलटवार करेगी या कांग्रेस बीएसपी कोई बड़ा सरप्राइज देंगी? मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकी हुई। मुरादाबाद जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है।
वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0। यानी यहाँ की लड़ाई बीजेपी बनाम एसपी, लेकिन पलड़ा एसपी का बेहद भारी। क्या अखिलेश यादव की ये 5-1 की बढ़त नतीजों तक कायम रहेगी या बीजेपी आखिरी वक्त में मुकाबला बराबरी तक खींचेगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा ट्रैकर जारी। 403 में से 225 सीटों का ताजा डेटा, और अब तस्वीर और भी एक तरफा नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को 178 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 44 सीटों पर सिमटे और अन्य दल अब भी सिर्फ 1 सीट पर टिके हुए हैं। यानी बीजेपी की चुनावी आंधी तेज, समाजवादी पार्टी फासला कम करने की कोशिश में, लेकिन अंतर अब भी विशाल। क्या ये 178 बनाम 44 का अंतर चुनावी भविष्य को तय कर चुका है या नतीजों में कोई बड़ा मोड़ बाकी है? महोबा से इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा डेटा, और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में। महोबा जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 2 में 2 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी महोबा में कमल का किला मजबूत, विपक्ष को कोई मौका नहीं। क्या ये 2 बनाम 0 का आंकड़ा मतदान तक बरकरार रहेगा या जनता कोई अप्रत्याशित मोड़ लाएगी? हमीरपुर से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा, और यहाँ नतीजे बिल्कुल एक तरफा। हमीरपुर जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 2 में 2 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी हमीरपुर में कमल का क्लीन स्वीप, विपक्ष की आवाज पूरी तरह गायब। क्या ये 2-0 का परिणाम मतदान तक बरकरार रहेगा या जनता आखिरी समय कोई बड़ा फैसला बदलेगी? श्रावस्ती से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा, और यहाँ मुकाबला बराबरी पर अटका हुआ। श्रावस्ती जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी भी 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0। यानी तस्वीर बीजेपी 1, एसपी 1, 50-50। इस छोटे जिले में जनता का मूड पटा, दोनों दलों के लिए 1-1 राहत और बीजेपी एसपी के बीच सीधी जंग जारी। क्या मतदान तक ये संतुलन टूटेगा या श्रावस्ती सच में 50-50 का फैसला सुनाएगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर ट्रैकर सामने। 403 में से 231 सीटों का ताजा डेटा, और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में भारी झुकी हुई। ओपिनियन पोल के अनुसार योगी को 183 सीटों का मजबूत समर्थन, अखिलेश यादव 45 सीटों पर पकड़ बनाए हुए और अन्य दल 3 सीटों पर। यानी बीजेपी की चुनावी आंधी बरकरार, समाजवादी पार्टी फासला कम करने की कोशिश में, लेकिन अंतर अब भी विशाल। क्या ये 183 बनाम 45 का अंतर चुनावी नतीजों का संकेत है या मैदान में कोई बड़ा उलटफेर बाकी है? रामपुर से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ मुकाबला सीधी टक्कर का संकेत दे रहा है। रामपुर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0। यानी जंग एसपी 3 बनाम बीजेपी 2। रामपुर में अखिलेश यादव की लहर दिखाई दी, लेकिन बीजेपी 2 सीटों से पलटवार करने की कोशिश में। क्या ये 3-2 का फॉर्मूला नतीजों तक कायम रहेगा या अंतिम समय में हवा करवट बदल देगी? भदोही से इस वक्त की चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ तस्वीर बीजेपी की बढ़त पर टिकती दिख रही है।
भदोही जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी मुकाबला बीजेपी 2 बनाम एसपी 1। मतलब बीजेपी का पलड़ा भारी, एसपी 1 सीट से चुनौती पेश करती हुई और बाकी दल पूरी तरह बाहर। क्या ये 2-1 का फॉर्मूला मतदान तक ज्यों का त्यों रहेगा या जनता आखिरी समय हवा का रुख बदलेगी? ललितपुर से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगी हुई। ललितपुर जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जी हां, बीजेपी को 2 में 2 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी विपक्ष पूरी तरह नदारद। ललितपुर में कमल का क्लीन स्वीप, विपक्ष की हवा पूरी तरह गायब। क्या ये 2-0 का रुझान मतदान तक कायम रहेगा या जनता कोई अप्रत्याशित फैसला सुनाएगी? ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया विशाल अपडेट जारी। 403 में से 241 सीटों के ताजा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ की मजबूत पकड़ दिखा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 179 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 49 सीटों तक पहुंचते हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर। मतलब बीजेपी की बढ़त लगातार बढ़ती, समाजवादी पार्टी फासले को छोटा करने की कोशिश में, लेकिन अंतर अब भी विशाल और निर्णायक। क्या ये 179 बनाम 49 का समीकरण यूपी की अंतिम दिशा तय कर देगा या मतदान के बाद कोई बड़ा मोड़ आएगा? हाथरस से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ तस्वीर साफ तौर पर बीजेपी की बढ़त पर टिकती नजर आ रही है। हाथरस जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाजवादी पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 2 बनाम एसपी 1। मतलब कमल का दबदबा जारी, एसपी 1 सीट की चुनौती के साथ मैदान में और बाकी दल तस्वीर से बाहर। क्या ये 2-1 का फॉर्मूला मतदान तक कायम रहेगा या जनता आखिरी वक्त कोई नई करवट लेगी? हापुड़ से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में दिखाई दे रही है। हापुड़ जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 की 3 सीटों पर बढ़त में है। जी हां, बीजेपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और बहुजन समाज पार्टी 0 पर। यानी हापुड़ में विपक्ष की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही, कमल का परचम पूरी ताकत से लहराता हुआ। क्या ये 3-0 का रुझान मतदान तक कायम रहेगा या जनता आखिरी समय में बड़ी करवट लेगी? मुजफ्फरनगर से इस वक्त की गर्म चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यह तस्वीर समाजवादी पार्टी की बढ़त दर्शाती है। मुजफ्फरनगर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी यहाँ की दौड़ एसपी 4 बनाम बीजेपी 2। मतलब अखिलेश यादव के उम्मीदवारों ने 4-2 से बढ़त बनाई, बीजेपी पलटवार की कोशिश में और बाकी दल तस्वीर से बाहर। क्या ये 4-2 का समीकरण मतदान तक कायम रहेगा या बीजेपी आखिरी वक्त में मैच पलट देगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर अपडेट जारी। 403 में से 253 सीटों का ताजा डेटा और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ के भारी दबदबे की ओर इशारा कर रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 196 सीटों का मजबूत समर्थन, अखिलेश यादव 54 सीटों तक पहुंचते हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर सिमटे।
मतलब बीजेपी की चुनावी लहर लगातार जारी, समाजवादी पार्टी फासला कम करने की कोशिश में, लेकिन अंतर अभी भी निर्णायक और विशाल। क्या ये 196 बनाम 54 का अंतर यूपी का अंतिम जनमत तय कर देगा, या नतीजों में कोई बड़ा मोड़ बाकी है? औरैया से इस वक्त की चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ तस्वीर समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखाती है। औरैया जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी मुकाबला एसपी 2 बनाम बीजेपी 1। मतलब एसपी के लिए राहत भरी बढ़त, बीजेपी 1 सीट के सहारे चुनौती में और बाकी दल पूरी तरह गायब। क्या ये 2-1 का समीकरण मतदान तक बरकरार रहेगा या बीजेपी मैदान में बराबरी कर लेगी? संत कबीर नगर से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में। संत कबीर नगर जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 की 3 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी कौशाम्बी से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकी दिखाई दे रही है। कौशाम्बी जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 की 3 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, एसपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं भारतीय जनता पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी यहां विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक ही पक्ष, समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी में कमल की पकड़ गायब, साइकिल पूरी रफ्तार पर। क्या ये 3-0 का एक तरफा रुझान मतदान तक कायम रहेगा या बीजेपी आखिरी वक्त मैदान में दम दिखाएगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा अपडेट जारी। 403 में से 262 सीटों के ताज़ा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ के भारी दबदबे की तरफ इशारा करती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 200 सीटों का जबरदस्त समर्थन, अखिलेश यादव 59 सीटों तक पहुंचते हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर सिमटे। मतलब बीजेपी की प्रचंड लहर जारी, समाजवादी पार्टी फासला कम करने की कोशिश में, लेकिन अंतर अब भी बहुत बड़ा और निर्णायक। क्या ये 200 बनाम 59 का आंकड़ा यूपी का मूड तय कर देगा या मतदान के बाद कोई बड़ा ट्विस्ट दिखेगा? बागपत से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। बागपत जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 की 3 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी विपक्ष पूरी तरह नदारद। बागपत में कमल का क्लीन स्वीप, विपक्ष की आवाज गायब और जनता का झुकाव स्पष्ट। क्या ये 3-0 का रुझान मतदान तक कायम रहेगा या अंतिम समय में कोई बड़ा मोड़ आएगा? कन्नौज से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा डेटा और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में दिखाई दे रही है। कन्नौज जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 की 3 सीटों पर बढ़त में। जी हां, बीजेपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी कन्नौज में विपक्ष पूरी तरह नजर से गायब। जहां कभी एसपी का प्रभाव माना जाता था, वहीं इस बार कमल का परचम बेखौफ ऊंचा। क्या ये 3-0 का क्लीन स्वीप रुझान मतदान तक कायम रहेगा या आखिरी वक्त में कोई बड़ी करवट आएगी? आजमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे और यहाँ तस्वीर पूरी तरह अखिलेश यादव के पक्ष में। आजमगढ़ जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, एसपी को 10 में 10 सीटों का अनुमान। वहीं भारतीय जनता पार्टी 0, कांग्रेस 0,
बहुजन समाज पार्टी 0, यानी पूरे जिले में सिर्फ और सिर्फ साइकिल का दबदबा। जहां सूबे की राजनीति में कमल का परचम कई जिलों में तेज, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव का किला अभेद्य। क्या ये 10-0 का एक तरफा रुझान मतदान तक कायम रहेगा या बीजेपी आखिरी वक्त कोई चमत्कार दिखाएगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर अपडेट जारी। 403 में से 278 सीटों के ताज़ा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ की प्रचंड बढ़त दिखा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 206 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 69 सीटों तक पहुंचते हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर सिमटे हुए। मतलब बीजेपी की चुनावी लहर ऊंची और तेज, समाजवादी पार्टी फासला कम करने की कोशिश में, लेकिन अंतर अब भी काफी बड़ा और निर्णायक। क्या ये 206 बनाम 69 का आंकड़ा चुनाव का अंतिम मोड़ तय कर देगा या मतदान के बाद कोई बड़ा उलटफेर सामने आएगा? सुल्तानपुर से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ तस्वीर बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखा रही है। सुल्तानपुर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी जिले में समीकरण बीजेपी 4 बनाम एसपी 1। मतलब कमल का दबदबा कायम, एसपी 1 सीट से चुनौती में और बाकी दल पूरी तरह गायब। क्या ये 4-1 का रुझान मतदान तक बरकरार रहेगा या जनता आखिरी वक्त कोई नई करवट लेगी? गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 की 3 सीटों पर मजबूत बढ़त में। जी हाँ, बीजेपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी विपक्ष की पूरी आवाज गायब। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा शहरी इलाका कमल के समर्थन में एकमत। क्या ये 3-0 का क्लीन स्वीप मतदान तक कायम रहेगा या लग्जरी कॉरिडोर में कोई नया पॉलिटिकल ट्विस्ट आएगा? अलीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताज़ा डेटा और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई। अलीगढ़ जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 7 में 7 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी विपक्ष पूरी तरह गायब। अलीगढ़ में कमल का तूफानी परचम और जनता का समर्थन एक तरफा। क्या ये 7-0 का क्लीन स्वीप रुझान मतदान तक कायम रहेगा या विपक्ष आखिरी पलों में वापसी करेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा अपडेट जारी। 403 में से 293 सीटों के ताज़ा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ को प्रचंड बढ़त को दिखा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 220 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 70 सीटों पर टिके हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर सिमटे। यानी बीजेपी की चुनावी लहर और भी ऊंची, समाजवादी पार्टी फासला कम करने के लिए संघर्षरत, लेकिन अंतर अब भी बहुत बड़ा और निर्णायक। क्या ये 220 बनाम 70 का समीकरण यूपी का अंतिम मोड़ तय कर देगा या मतदान के बाद कोई बड़ा उलटफेर उभरेगा? मैनपुरी से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ की तस्वीर बराबरी के मुकाबले की गवाही दे रही है। मैनपुरी जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी ये जंग बीजेपी 2 बनाम एसपी 2 50-50। मतलब साइकिल और कमल की बराबर की टक्कर। जनता का मूड 2 हिस्सों में बटा और नतीजे किसी भी ओर झुक सकते हैं। क्या मैनपुरी में ये 2-2 का संतुलन मतदान तक कायम रहेगा या कोई एक दल निर्णायक बढ़त बना लेगा? बांदा से इस वक्त की चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा और यहाँ
तस्वीर बीजेपी की बढ़त का संकेत दे रही है। बांदा जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 3 बनाम एसपी 1। मतलब कमल की पकड़ भारी, एसपी 1 सीट से चुनौती देती हुई और बाकी दल तस्वीर से पूरी तरह बाहर। क्या ये 3-1 का समीकरण मतदान तक कायम रहेगा या आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर होगा? ध्यान रहे, मऊ से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ तस्वीर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूती से झुकती दिख रही है। मऊ जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी चुनावी समीकरण एसपी 3 बनाम बीजेपी 1। मतलब मऊ में साइकिल रफ्तार पकड़ चुकी, बीजेपी 1 सीट से चुनौती में और बाकी दल पूरी तरह नलारद। क्या ये 3-1 का रुझान मतदान तक कायम रहेगा या बीजेपी मैदान में वापसी करेगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया मेगा अपडेट जारी। 403 में से 305 सीटों के ताजा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त बढ़त की ओर इशारा कर रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 226 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 76 सीटों पर टिके हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर। मतलब बीजेपी की चुनावी लहर लगातार मजबूत, समाजवादी पार्टी फासला कम करने में कामयाब लेकिन अभी भी बहुत पीछे, और अन्य दल तस्वीर में बस नाम मात्र। क्या ये 226 बनाम 76 का फर्क यूपी का अंतिम जनमत बनकर उभरेगा या मतदान के बाद कोई बड़ा मोड़ आएगा? इटावा से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में दिखाई दे रही है। इटावा जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 की 3 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ। जी हां, बीजेपी को 3 में 3 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी इस बार इटावा में विपक्ष नजर तक नहीं आ रहा। जहां कभी एसपी का प्रभाव माना जाता था, वहां अब कमल का परचम तेज गति से लहरा रहा है। क्या ये 3-0 का क्लीन स्वीप मतदान तक कायम रहेगा या आखिरी पलों में समीकरण बदलेगा? काशीराम नगर से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया डेटा, और यहाँ तस्वीर बीजेपी की बढ़त का संकेत दे रही है। काशीराम नगर जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी चुनावी समीकरण बीजेपी 2 बनाम एसपी 1। मतलब कमल का पलड़ा भारी, साइकिल 1 सीट की चुनौती पेश करते हुए और बाकी दल पूरी तस्वीर से बाहर। क्या ये 2-1 का रुझान मतदान तक बरकरार रहेगा या एसपी पलटवार करके बराबरी करेगी? महाराजगंज से इस वक्त की सबसे ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ तस्वीर बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखा रही है। महाराजगंज जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 4 बनाम एसपी 1। मतलब कमल की लहर यहाँ भी कायम, एसपी 1 सीट की चुनौती के साथ मैदान में और बाकी दल पूरी तरह गायब। क्या ये 4-1 का फॉर्मूला मतदान तक स्थिर रहेगा या जनता आखिरी समय कोई बड़ा मोड़ लाएगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर ट्रैकर सामने आया है। 403 में से 316 सीटों के ताजा रुझान, और तस्वीर अभी भी योगी आदित्यनाथ की विशाल बढ़त की तरफ इशारा कर रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 235 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 78 सीटों पर टिके हुए और अन्य दल कुल 3 सीटों पर सिमटे। मतलब बीजेपी की प्रचंड लहर जारी,
समाजवादी पार्टी अंतर कम करने की दौड़ में, लेकिन बढ़त अब भी बहुत बड़ी, निर्णायक और एक तरफा। क्या ये 235 बनाम 78 का फासला चुनाव का असली मूड तय कर चुका है, या मतदान में कोई बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट मिलेगा? अंबेडकर नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ का राजनीतिक तापमान पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। अंबेडकर नगर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, एसपी को 5 में 5 सीटों का अनुमान। वहीं भारतीय जनता पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी यहाँ विपक्ष पूरी तरह किनारे। अंबेडकर नगर में साइकिल बिना ब्रेक की रफ्तार पर, कमल और हाथ पूरी तरह गायब। क्या ये 5-0 का फॉर्मूला मतदान तक कायम रहेगा, या बीजेपी आखिरी वक्त में दम दिखाएगी? बस्ती से इस वक्त की सबसे ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ तस्वीर समाजवादी पार्टी के मजबूत पलड़े की तरफ इशारा कर रही है। बस्ती जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त में, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट तक सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण एसपी 4 बनाम बीजेपी 1। मतलब साइकिल की तेज रफ्तार, कमल 1 सीट पर संघर्षरत और बाकी दल पूरी तरह नदारद। क्या ये 4-1 का डोमिनेशन मतदान तक कायम रहेगा, या बीजेपी अंतिम समय में वापसी की कोशिश करेगी? बस गाजियाबाद से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया आंकड़ा, और यहाँ की तस्वीर बीजेपी के प्रचंड दबदबे को दिखा रही है। गाजियाबाद जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी को 5 में 5 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी पूरा का पूरा विपक्ष गायब। गाजियाबाद में कमल की हाई स्पीड लहर और सियासी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। क्या ये 5-0 का क्लीन स्वीप मतदान तक कायम रहेगा, या आखिरी दौर में कुछ बदलेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर अपडेट जारी। 403 में से 331 सीटों के ताजा रुझान, और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ की विशाल बढ़त पर टिकी हुई। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 241 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 87 सीटों पर टिके हुए, और अन्य दल कुल 3 सीटों पर सिमटे। मतलब बीजेपी की प्रचंड एंटी विंग लहर जारी। समाजवादी पार्टी अंतर को कम करने में जुटी, लेकिन फासला अब भी विशाल, स्पष्ट और निर्णायक। क्या ये 241 बनाम 87 का अंतर यूपी के अंतिम नतीजों का चेहरा तय करेगा, या मतदान में कोई अप्रत्याशित पॉलिटिकल झटका आएगा? चित्रकूट से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई। चित्रकूट जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 2 में 2 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी यहाँ विपक्ष पूरी तरह नदारद। चित्रकूट में कमल का क्लीन स्वीप, साइकिल, हाथ और हाथी दूर दूर तक नहीं। क्या ये 2-0 का रुझान मतदान तक कायम रहेगा, या चुनाव में कोई अप्रत्याशित मोड़ आएगा? बाराबंकी से इस वक्त की ताजा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे, और यहाँ तस्वीर बीजेपी की बढ़त और एसपी की चुनौती दोनों को दिखा रही है। बाराबंकी जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर टक्कर देती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 4 बनाम एसपी 2। मतलब कमल का पलड़ा भारी, साइकिल 2 सीटों से संघर्ष में, और बाकी दल पूरी तरह आउट ऑफ द रेस। क्या बाराबंकी में ये 4-2 का फॉर्मूला मतदान तक कायम रहेगा,
या जनता आखिरी समय में हवा बदल देगी? बदायूं से इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया आंकड़ा और यहाँ की तस्वीर बीजेपी की मजबूत पकड़ को दिखा रही है। बदायूं जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त में, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 5 बनाम एसपी 1। मतलब कमल का दमदार परफॉर्मेंस, एसपी 1 सीट से आवाज बनाए हुए और बाकी दल तस्वीर से बाहर। क्या ये 5-1 का अंतर मतदान तक बना रहेगा या चुनावी मैदान में कोई बड़ा मोड़ आएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सुपर अपडेट। 403 में से 345 सीटों का ताज़ा डेटा और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ की विशाल बढ़त पर टिकी दिखाई देती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी को 252 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 91 सीटों पर टिके हुए और अन्य दल कुल 5 सीटों पर। मतलब बीजेपी की प्रचंड लहर जारी, समाजवादी पार्टी अंतर कम करने की कोशिश में, लेकिन फासला अब भी बहुत बड़ा और निर्णायक। क्या ये 252 बनाम 91 का समीकरण यूपी का फाइनल मूड तय कर देगा या मतदान के बाद कहानी बदलेगी? रायबरेली से इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ तस्वीर बीजेपी की बढ़त और कांग्रेस की वापसी दोनों की कहानी कह रही है। रायबरेली जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर वापसी करती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी बीजेपी 4, कांग्रेस 2, एसपी बीएसपी गायब। रायबरेली में जहां कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज तस्वीर में कमल आगे हाथ पीछे। क्या ये 4-2 का समीकरण मतदान तक कायम रहेगा या मैदान में कोई बड़ा उलटफेर दिखेगा? मेरठ से इस वक्त की बड़ी चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का ताज़ा सर्वे और यहाँ तस्वीर बीजेपी की बढ़त और एसपी की कड़ी चुनौती दोनों दिखा रही है। मेरठ जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 4, एसपी 3, कांटे की टक्कर। मतलब कमल आगे, साइकिल पीछे पीछे और लड़ाई आखिरी वक्त तक रोमांचक। क्या ये 4-3 का फॉर्मूला मतदान तक कायम रहेगा या मेरठ में हवा साइकिल की ओर मुड़ेगी? गोंडा से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के जोरदार कब्जे में दिखाई देती है। गोंडा जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर बढ़त में। जी हां, बीजेपी को 7 में 7 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण कमल 7, बाकी सब 0। गोंडा में विपक्ष पूरी तरह नदारद, किसी भी मोर्चे पर चुनौती तक नहीं दिख रही। क्या ये 7-0 का क्लीन स्वीप मतदान तक कायम रहेगा या लोकतंत्र आखिरी वक्त में चौंकाएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। 403 में से 365 सीटों के ताज़ा रुझान और तस्वीर अब भी योगी आदित्यनाथ की प्रचंड बढ़त की तरफ इशारा कर रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार योगी आदित्यनाथ को 267 सीटों का भारी समर्थन, अखिलेश यादव 97 सीटों पर टिके और अन्य दल कुल 8 सीटों पर कब्जे में। मतलब बीजेपी की विशाल बढ़त कायम, समाजवादी पार्टी अंतर घटाने की कोशिश में, लेकिन फासला अभी भी बहुत बड़ा और निर्णायक। क्या ये 267 बनाम 97 का अंतर यूपी के भरोसे को दिखा रहा है या ईवीएम खुलते ही खेल बदल जाएगा? प्रतापगढ़ से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहाँ तस्वीर बीजेपी की मजबूत बढ़त और एसपी की साधारण चुनौती दोनों को सामने ला रही है।
प्रतापगढ़ जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए दिखाई देती है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 5 बनाम एसपी 2। मतलब कमल का दबदबा अभी भी कायम, साइकिल 2 सीटों से संघर्ष में और बाकी दल पूरी तरह आउट ऑफ द गेम। क्या ये 5-2 का समीकरण मतदान तक बरकरार रहेगा या आखिरी वक्त की राजनीति कुछ बदलेगी? ध्यान रहे, कुशीनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहां का पूरा माहौल बीजेपी की प्रचंड लहर में घिरा नजर आता है। कुशीनगर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी को 7 में 7 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी पूरा का पूरा विपक्ष मैदान से बाहर। कुशीनगर में कमल का क्लीन स्वीप, कोई मुकाबला, कोई टक्कर, कुछ भी नहीं। क्या ये 7-0 की लहर मतदान तक जस की तस रहेगी या आखिरी वक्त जनता कोई बड़ा मोड़ ला देगी? बुलंदशहर से इस वक्त की सबसे तेज चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहां की तस्वीर बीजेपी की एक तरफा पकड़ को दिखा रही है। बुलंदशहर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर मजबूत बढ़त में। जी हां, बीजेपी को 7 में 7 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी पूरा का पूरा विपक्ष गायब। बुलंदशहर में कमल की बुलंद लहर, ना टक्कर ना चैलेंज, सीधा क्लीन स्वीप। क्या ये 7-0 का सियासी नतीजा मतदान तक कायम रहेगा या जनता आखिरी पलों में तस्वीर बदल देगी? बहराइच से इस वक्त की ताज़ा चुनावी अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का नया सर्वे और यहां की तस्वीर बीजेपी की बढ़त और एसपी की चुनौती दोनों को सामने ला रही है। बहराइच जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर मजबूत पकड़ में, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपनी जगह बनाए हुए। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी समीकरण बीजेपी 5 बनाम एसपी 2। मतलब कमल का पलड़ा भारी, साइकिल 2 सीटों की रफ्तार से मैदान में और बाकी दल पूरी तरह नदारद। क्या ये 5-2 की चुनावी तस्वीर मतदान तक कायम रहेगी या जनता अंतिम समय में बड़ा मोड़ लाएगी? शामली जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत बढ़त में है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी पूरा समीकरण बीजेपी 2, एसपी 1, बाकी दल सीन से बाहर। मतलब कमल का पलड़ा भारी, साइकिल 1 सीट से संघर्ष जारी और विपक्ष का बाकी हिस्सा पूरी तरह नदारद। क्या ये 2-1 का संतुलन मतदान तक ऐसे ही रहेगा या आखिरी वक्त में राजनीति करवट लेगी? बलिया जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर बढ़त में। जी हां, बीजेपी को 7 में 7 सीटों का अनुमान। वहीं समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, यानी पूरा विपक्ष पूरी तरह आउट। बलिया की जनता ने कमल के समर्थन में एक तरफा फैसला सुनाया, न मुकाबला न कांटा, सीधा क्लीन स्वीप। क्या ये 7-0 का सुपर स्कोर मतदान तक बरकरार रहेगा या लोकतंत्र कोई चौंकाने वाला ट्विस्ट लाएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का फुल एंड फाइनल अपडेट आ चुका है। 403 में से 403 सीटों के ताजा रुझान और तस्वीर अब बिल्कुल साफ। योगी आदित्यनाथ की प्रचंड सुपर साइज मेजॉरिटी। ताजा अनुमान के मुताबिक योगी को 300 सीटों का विशाल समर्थन, अखिलेश यादव 100 सीटों के आंकड़े पर और अन्य दल 8 सीटों में सिमटे। मतलब बीजेपी 300 का रिकॉर्ड छूती हुई, समाजवादी पार्टी दोहरे अंक में ठहरती हुई और बाकी दल लुप्त प्रतिस्पर्धा। क्या ये 300 बनाम 100 की चुनावी लकीर यूपी की जनता का अंतिम भरोसा बन चुकी है या मतदान के दिन राजनीति चौंकाएगी? ध्यान रहे, ये सिर्फ ओपिनियन पोल हैं,
निर्णायक फैसला जनता और ईवीएम करेगी। एसएन न्यूज सुपरफास्ट इलेक्शन कवरेज।